बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.8 9 क्लास मैथमेटिक्स का जो हमारे पास 4 चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको हम अपने लिए आसान अल्फाज में क्लियर कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ताकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें तमाम चीज़ें मालूम हो कि हम इस क्वेश्चन में क्या करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। कहते हैं कि चाइना में पुराने ज़माने में एक सिक्का इस्तेमाल होता था, कॉइन इस्तेमाल होता था। ये जो सिक्का है इसका शक्ल शेप कैसा था? सर्कल में था। हमने कहा ठीक है। फिर कहा कि इसका जो हमारे पास रेडियस होता है वो 3 सेंटीमीटर है। रेडियस को क्लियर करेंगे कि ये क्या होता है। हमारे पास आगे जाके इन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर में हमने एक स्क्वायर बना लिया। इस स्क्वायर को हमने कट कर लिया, इसको हमने बाहर निकाल लिया। जब हमने इस स्क्वायर को बाहर निकाला, जो बकाया हमारे पास सिक्का बच गया वो हमारे पास क्या है? 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बकाया रह गया। ये क्वेश्चन में हमसे तमाम बातें जो बताई गई थी, यहां पर हमने इसको अपने लिए आसान अल्फाज में कर लिया। ठीक, अब यहां पर चंद बातें समझ लेते हैं। हमारे पास जो भी सर्कल होता है, सर्कल का कोई सेंटर होगा कि नहीं? बिल्कुल होता है। सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी तरफ अगर हम सर्कल को टच करें, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है। यहां पर मैं यू भी टच कर सकता हूं किसी भी तरफ, इससे इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इसको क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास इस सर्कल का रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर है, यह बताया गया है। तो रेडियस हमने सीख लिया। दूसरी बात, अगर यही रेडियस 2 हो जाए, ठीक है, मुकम्मल सर्कल के सेंटर से एक सर्कल के एक एंड से सर्कल के दूसरे एंड तक हम जाए, और ये बात लाजमी याद रखें कि वो सर्कल के सेंटर में से गुजर जाए, तो 2 रेडियस हुए कि नहीं? 2 रेडियस को हम क्या कहते हैं? 2 रेडियस अगर हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। इसको क्या कहा जाता है? डायमीटर। अगर 2 रेडियस हो जाए तो इसको डायमीटर कहते हैं। अब चलते हैं, ये तमाम बातें क्यों सीख रहे हैं? ताकि हमें पाई समझ आ सके कि मैथमेटिक्स में ये अल्फाज बार बार इस्तेमाल होंगे, रेडियस, डायमीटर, पाई। ठीक, यहां पर अगर हम इस डायमीटर को उठाएं, फॉर एग्जाम्पल ये रस्सी की शक्ल में होगा, ठीक है, सॉफ्ट है। इस डायमीटर को हम उठाए, इस सर्कल के ऊपर यूं लपेटना स्टार्ट करें। एक दफ़ा यहां तक आया, दूसरी दफ़ा हमने लपेटा वही मुकम्मल यहां तक आया, तीसरी दफ़ा हमने लपेटा तो यहां तक आया। इतना छोटा सा एरिया रह गया, ठीक है। तो 3 दफ़ा मुकम्मल इस सर्कल के ऊपर हमने इसको लपेट दिया, ये जो डायमीटर था, तो छोटा सा एरिया रह गया। इस वजह से पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 3.1416। ठीक है, ये 3 कहां से आया? क्योंकि हमने इसको 3 दफा इस सर्कल के ऊपर लपेटा। किसको? डायमीटर की बात हो रही है। जो 2 रेडियस है इनको इकट्ठे क्या कहा जाता है? डायमीटर। डायमीटर को हमने उठाया, एक दफा सर्कल के ऊपर लपेटा, दूसरी दफा लपेटा, तीसरी दफा लपेटा। 3 दफा हमने लपेटा कि नहीं? बिल्कुल लपेटा। जो थोड़ा सा एरिया रह गया वो हमारे पास 1.1416, ठीक है। इसको 3.14 भी कुछ किताबों में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास हमने डायमीटर क्लियर कर लिया, रेडियस क्लियर कर लिया, पाई भी हमें समझ आ गया कि पाई क्या होता है, कि डायमीटर को 3 दफ़ा हम सर्कल के ऊपर लपेटेंगे तब जाके हमारे पास थोड़ा सा एरिया रह जाता है। इस वजह से 0.1416 इजाफी इसमें रकम आ गया। तो पाई की वैल्यू भी हमें मालूम हो गई। तो ये बेसिक सी चीज़ें हमने इस क्वेश्चन में स्टार्ट में ही क्लियर कर ली। अब क्वेश्चन भी जो कह रहा था वो भी हमने समझ लिया। क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है, तीनों पार्ट्स हमने अलग अलग करके यहां पर हमने सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया है वो डेटा हम यहां पर लिख लेते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारे लिए आसानी हो। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूं गिवन दैट, कि यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन में ये बातें दी गई हैं। तो हमने गिवन दैट लिख लिया, ये बात हो गई। हमारे पास सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ सर्कल। हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल दिया गया है क्या नहीं? बिल्कुल दिया गया है। इसको मैं लिख लेता हूं। हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो सर्कल का रेडियस था, रेडियस हमने क्लियर कर लिया क्या नहीं? बिल्कुल क्लियर, हमने समझ लिया उसको। कितना दिया गया है? हमारे पास 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ये हमने लिख लिया। आगे हमने लिखना है साइड ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया गया है साइड ऑफ स्क्वायर। हमारे पास कितना है? साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास दिया गया है x सेंटीमीटर। हमें नहीं मालूम, जहां पर कोई वैल्यू हमें नहीं मालूम उसकी जगह हम x लिख लेते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर। ये बात हमने लिख ली।
तीसरा जो डेटा हमारे पास दिया गया है हम लिख लेते हैं रिमेनिंग एरिया ऑफ क्वाइन। ये जो सिक्का है इसका बकाया जो हमारे पास हिस्सा है, अगर स्क्वायर को हम निकाल दें तो बकाया सिक्का हमारे पास कितना रह जाता है 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डेटा सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था। अब पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले हम चंद चीजें कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं। वो वैल्यूज इस वजह से हम निकालेंगे क्योंकि वो हमें हेल्प करेगी पार्ट नंबर 1 और 2 और 3 को सॉल्व करने में। इस वजह से वो वैल्यूज हम पहले से निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं, एरिया ऑफ सर्कल। सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, उसका अपना एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, यहां पर एरिया इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर, ये हमारे पास है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर चेक करें, हमारे पास आर की वैल्यू क्या हमारे पास मौजूद है कि नहीं, रेडियस दिया गया है। आर से क्या आता है, रेडियस से आता है। क्या रेडियस हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो हम क्या कर लेते हैं, रेडियस में उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारे पास पाई हो गया, इसकी जगह हम क्या पुट कर लेते हैं 3, और 3 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है क्या नहीं, बिल्कुल है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। फिर से हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप है, एरिया इज इक्वल टू, हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है, 9 पाई हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये सबसे पहले हमारे पास क्या आया, टोटल एरिया हमारे पास इस सर्कल का आया। मुकम्मल जो सर्कल है हमारे पास इस स्क्वायर के साथ कितना है, 9 पाई है। जब स्क्वायर को निकाला जाए तो कितना है, 7 पाई स्क्वायर है। 9 पाई स्क्वायर हमने निकाल लिया कि मुकम्मल सर्कल का स्क्वायर के साथ एरिया कितना है, इतना है हमारे पास। याद रखिए इसके साथ हम अपना यूनिट भी लिखेंगे जो कि क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बातें हमने यहां पर लिख ली। अब यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। हमने यहां पर यही बात लिख ली। एरिया ऑफ स्क्वायर को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सिंपल सा इसका हमारे पास एक, आपके आसानी के लिए कह दूं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है हमारे पास, यहां पर मैं लिखूंगा एरिया इज इक्वल टू जो x का स्क्वायर, ये हमारे पास है। ठीक है, किसी भी जो हमारे पास स्क्वायर होता है, इस स्क्वायर के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, लेंथ और विड्थ। ठीक है, लेंथ और विड्थ जब होगी तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेंथ कितनी है, 5 है, ये 3 है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 15 इसका क्या है, एरिया है। तो 2x चाहिए कि नहीं, हमारे पास दो साइड्स चाहिए। इस वजह से x के ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। दो साइड्स होंगी तब जाके हमारे पास स्क्वायर का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका क्या हुआ, फार्मूला हुआ। अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 1 है वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो यहां पर सबसे पहले लिखा जाएगा, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है वो हमसे ये पूछ रहा है कि जो हमारे पास इक्वेशन है x वाली, इससे हमने क्या करना है, ये प्रूफ करके देना है कि ये हमारे पास किस तरह है। तो पहली बात हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछी गई है कि इसको प्रूफ करके दे कि ये कहां से आया। इसको हम एक फार्मूले के जरिए प्रूफ करेंगे। हमारे पास यहां पर मैं लिख लेता हूं, मैं लिखूंगा रिमेनिंग एरिया, ये बात हमने लिखी है। ठीक है, इज इक्वल टू सर्कल एरिया, ये बात हमने लिखी, माइनस होगा स्क्वायर एरिया के साथ। ठीक है, अब ये तमाम हमारे पास पहले से मौजूद हैं, हम यहां पर निकाल चुके हैं। ये वैल्यूज उठा के सिंपली इसके अंदर हम पुट कर देंगे। रिमेनिंग एरिया, कौन सी एरिया की बात हो रही है कि अगर इस स्क्वायर में से इस स्क्वायर को निकाला जाए तो हमारे पास बकाया जो एरिया है वो कितना रह जाता है, रिमेनिंग एरिया हमने निकाला था 7 पाई है। तो इसकी जगह रिमेनिंग एरिया की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 7 पाई इसकी जो वैल्यू है। सर्कल का जो एरिया है, जो हमारे पास मुकम्मल सर्कल है, सर्कल और स्क्वायर दोनों को मिला के इसका एरिया कितना बनता है, वो ये रहा। एरिया ऑफ सर्कल हमने निकाला था, कितना था, 9 पाई। तो यहां पर हम लिखेंगे 9 पाई, ये हमने लिख लिया, माइनस का साइन है हमने लिखा। स्क्वायर का जो एरिया है वो हमने निकाला था, सॉरी, यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, x का स्क्वायर है। तो यहां पर ये जो स्क्वायर है इसका एरिया कितना है, x का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। हर एक की जगह हमने उसके अपनी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, यहां पर चेक करें, मैं लिख लेता हूं, हमारे पास पहले इसको लिखूंगा 9
पाई। ये 7 यहाँ पर प्लस है, प्लस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस है। इज इक्वल टू किस तरफ आके ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये -7 पाई हो गया, माइनस एक्स का स्क्वायर पहले से था, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर ये 7 पाई दूसरी तरफ चला गया तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 रह जाएगा। ये कुछ इस कंडीशन में है, ठीक है। अब आगे लेके चलते हैं। हमारे पास 9 पाई में से अगर 7 पाई निकल जाए तो हमारे पास 2 पाई रह जाएगा क्या? नहीं, माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हेंस प्रूफ्ड। तो ये हमने पहला जो पार्ट है वो यहाँ पर प्रूफ करके दे दिया कि ये हमारे पास कैसे आया। इस फार्मूले के जरिए हमने पहला जो पार्ट था, इन्होंने कहा कि ये प्रूफ करके दे कि ये कहां से आया, ये हमने सिंपली यहां पर प्रूफ करके दे दिया। सेकंड पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहता है? सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, हल करना है, ठीक है। तो यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या दिया गया है? 2 पाई माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप है हमारे पास, यहां पर चेक करें, 2 पाई, ये एक्स का स्क्वायर यहां पर माइनस है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इस कंडीशन में आया। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट या रेडिकल, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जो हमारे पास स्क्वायर रूट होगा उसको हमने दोनों तरफ लेना है, बोथ साइड, ठीक। तो दोनों तरफ ले लेते हैं। हमारे पास देखते हैं क्या था, इसको सीधा भी करके लिख लेते हैं। हमारे पास x का स्क्वायर को पहले हमने लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, और जो हमारे पास 2 पाई है इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट u ले लिया। ये बात क्लियर हो गई। हमें ये बात मालूम है कि स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। वैल्यूज क्या रह गई हमारे पास? 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर है 2 पाई, ये वैल्यू रह गई। ये बात हमें मालूम है कि पाई की वैल्यू क्या होती है। इसको लिख ले, लाजमी हमेशा काम आएगा। मैथमेटिक्स में पाई को हमने आगे क्लासेस में हमेशा के लिए यूज़ करना होता है। पाई की वैल्यू है 3.1416। ये बात हमें समझ आ गई थी कि पाई क्या था, क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने सीख लिया था। कुछ लोग इसको राउंड ऑफ करके 3.142 लिख लेते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है, आंसर वही ही आएगा। अब यहाँ पर हम पाई की जगह उसकी अपनी वैल्यू डाल देंगे। पाई की वैल्यू यहाँ पर हमने बतौर रेफरेंस बता दी कि ये होती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास, सॉरी ये x है, इसके करेक्शन कर ले, x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिखा 2 और पाई की वैल्यू क्या है? 3.1416। ये सिंपली 2 के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 को इस वैल्यू के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवा ले तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, इसको हम देख लेते हैं। ये वैल्यू रह जाएगी हमारे पास, इसको मैं पहले इसे निकाल चुका हूँ, 6.2832, ये वैल्यू रह जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब इस वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट लेना है। हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर में जाना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में हमने क्या लिखना है? सबसे पहले अंडर रूट दबा देना है और ये वैल्यू लगा देनी है। इसका हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या है इसका स्क्वायर रूट? ये हम लिख लेते हैं। इसका है हमारे पास 2.5066, ठीक है। 3 ही हम डिजिट्स लिख लेते हैं पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद ये वाला जो डिजिट है 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा है तो साथ वाले में एक 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ हो गया। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2.51, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक हो गया। यहाँ पर इसके साथ हम क्या लिख लेते हैं? सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझ आ गई। 6 5 से बड़ा है, अगर 5 या 5 से बड़ा हुआ तो साथ वाले में 1 ऐड कर लेते, इसको नहीं लिखा जाता, ये राउंड ऑफ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व किया। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास ये वैल्यू बच जाती है। अब लास्ट हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है? फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के पैरामीटर को फाइंड आउट करना है हमारे पास। यहां पर मैं लिख लेता हूं, पैरामीटर को फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला क्या है? ये हमने पैरामीटर लिखा। पैरामीटर इज इक्वल टू 4, साथ में क्या है? साइड्स है। स्क्वायर के कितने साइड्स होते हैं? 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमने लिख लिया, पैरामीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। इसके 4 साइड्स होते हैं। अब यहां पर दूसरी बात सीख लें। यहां पर मैं फिर से लिखूंगा पैरामीटर। सवाल क्वेश्चन में एक बात कही गई थी, यहां पर चेक कर लें, स्क्वायर ऑफ साइड x सेंटीमीटर। हमारे पास जो साइड है इसको क्या लिया गया है? x लिया गया है।
क्वेश्चन में ही लिखा गया है। हमारे पास साइड, एक साइड को हम क्या कहेंगे x, टोटल कितने साइड है 4 है, इसको यू भी समझ ले। इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इस वजह से क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि जो स्क्वायर का साइड है वो क्या है x है। तो इस वजह से साइड की जगह हम क्या लिख रहे हैं, x लिख रहे हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और x के साइन में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये बात क्लियर है। क्या हमारे पास x की वैल्यू है कि नहीं, बिल्कुल है। x की वैल्यू हमने यहां पर फाइंड आउट की। x की जगह डायरेक्टली क्या हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान रहे। तो हमने लिखा पैरामीटर, हमने पैरामीटर लिखा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.51, तो यहां पर हमने लिखा 2.51। पहले से हम x की वैल्यू को निकाल चुके हैं। यहां पर x की वैल्यू ये वाला इसके अंदर पुट नहीं करे, फिर से इसको सॉल्व किया जाएगा तो वापस हमारे पास x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट x की जगह ये वाली वैल्यू की जगह डालने के बजाय हमने x का आंसर डायरेक्टली इसके अंदर डाल दिया ताकि हमारे लिए टाइम भी बचत हो सके। एग्जाम्स में काफ़ी कम टाइम होता है। सिंपली इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, आपस में हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है। हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2.51 के साथ, तो ये वैल्यू बन रही है हमारे पास। इसका पैरामीटर कितना है स्क्वायर का, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। इसका पैरामीटर है हमारे पास 10.04, साथ में हम लिख लेते हैं सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल हमारे पास 3 पार्ट्स थे। तीनों पार्ट्स हमने यहाँ पर सिंपल और आसान तरीके से सीख लिए और समझ लिए। क्वेश्चन में कुछ और बातें बताई गई थी और हमारे पास पार्ट्स में कुछ और सॉल्व करने को कहा गया था। अगर हम बुक में जाएंगे, बुक में हमारे पास तीनों पार्ट्स के आंसर्स गलत दिए गए हैं। इसकी करेक्शन कर ले। पहले पार्ट में तो हमने सिंपली प्रूव करना होता है कि ये हमारे पास हमारे पास 0 के बराबर कैसे आया था, वो बात हमने प्रूफ करके दे दी थी, ठीक है। उसका आंसर नहीं बनता, वो सिंपली प्रूफ्ड होता है। दोनों पार्ट्स के आंसर हमारे पास ये रहे जो कि बुक में गलत दिए गए हैं। इसके करेक्शन आपने कर लेनी। क्वेश्चन नंबर 5 को सिंपल और आसान तरीके से हमने इसको सीखा और समझा। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।